अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन में जिसका टॉपिक होगा इंट्राडे ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैं कोई आलिम या मुफ्ती नहीं हूं। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मकसद मेरा सिर्फ ये है कि जो उलमा ने, जो स्कॉलर्स ने इस बारे में बताया है उसको आसान तरीके से आपको डिटेल के साथ मैं समझाकर उस चीज़ को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना क्या ये हलाल है या हराम है। इस पर उलमा का क्या कहना है, वही चीज़ को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इस चीज़ को बताऊं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, कि अगर आप देख रहे हैं कि इंट्राडे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे हम किसे कहते हैं, तो याद रखिए इंट्राडे जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं इसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। इंट्राडे का मतलब है कोई भी शेयर को आप उस दिन खरीदकर, जिस दिन आपने खरीदा उसी दिन अगर आप उसको बेच देंगे तो उसको कहते हैं इंट्राडे। यानी अब इस तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपने इन्फोसिस का शेयर मॉर्निंग में खरीदा और आपने 10 मिनट के बाद बेच दिया या 20 मिनट के बाद बेच दिया या मार्केट क्लोज होने से पहले, यानी उस दिन हमारी जो मार्केट जनरली 3:30 को क्लोज होती है उससे पहले किसी भी टाइम पर आपने बेच दिया, तो इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब यहां पर सवाल यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे क्या ये जायज़ है, क्या उलमा ने इसको जायज़ दिया है या नहीं दिया है, और उनका क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप कोई शेयर को खरीदते हैं, अगर आप ये बात जानना चाहते हैं कि क्या भाई जनरली स्टॉक का हलाल है या हराम है, क्या हम स्टॉक्स पे ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं जनरली लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए, तो अब मैं ऊपर आपको आइकॉन पर आपको वीडियो दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि स्टॉक मार्केट हलाल है या नहीं इन जनरल, वो टॉपिक का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अब हमारी जो गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू इंट्राडे के मुतालिक है। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं दोस्तों, इंट्राडे जब ट्रेडिंग हम जब कोई भी शेयर आप इंट्राडे में खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको ये जहन में रखनी है बात कि जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपको दो टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स उसमें होते हैं, दो टाइप ऑफ ऑर्डर्स होते हैं। एक ऑर्डर को कहते हैं MIS, ओके, और एक ऑर्डर को कहते हैं CNC, ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस, यानी MIS ऑर्डर, मैं स्पेशली जीरोधा की बात कर रहा हूं, अदर प्लेटफॉर्म में उसका क्या नाम है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जीरोधा को एग्जांपल लेकर। तो MIS का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी शेयर को आप खरीदेंगे तो ये एक्चुअल में क्या होता है, आप जो है शेयर को आपने खरीद लिया। फॉर एग्जांपल आपको जो है एक 100 शेयर्स खरीदने हैं कंपनी के, कोई भी एक XYZ कंपनी ले लीजिए, उसका शेयर प्राइस है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़। तो 100 × 100 जो भी आपका अमाउंट है वो आप शेयर जो है खरीद सकते हैं MIS के जरिए से। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों, जब भी आप MIS में खरीदते हैं, जब ट्रेडिंग आप MIS में करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि वो शेयर आपने जो खरीदा आपको बज़ाहिर तो आपके अकाउंट में वो पोजीशन में बता रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उन शेयर्स पर आपका कब्जा, यानी आपका जो आपकी मिल्कियत में वो शेयर नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे 3:20 PM का टाइम आएगा, उससे पहले ऑटोमेटिकली जीरोधा या कोई भी ब्रोकर आपके पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देगा। यानी आपने ये समझा कि भाई मेरे अंडर में है, लेकिन वो आपके कब्जे में नहीं है। वो जो शेयर्स आपने खरीदा वो सिर्फ और सिर्फ आपके 3:30 तक आपके पास, वो आपके सिर्फ नाम के लिए आपके अकाउंट में रहेंगे, लेकिन वो आपके हकीकी तौर पर आपकी जो है मिल्कियत में वो शेयर नहीं होते हैं। तो जनरली मोस्ट ऑफ द उलमा, कोई बहुत सारे जो स्कॉलर्स को मैंने सुना है, तमाम स्कॉलर्स का इस बात पे जो है इत्तेफाक है, उसको हम कहते हैं इजमा भी है, कि बहुत सारे स्कॉलर्स को जो मैंने देखा है वो तमाम ये कहते हैं कि ये MIS का जो है ये बिल्कुल आप ट्रेड इस्लामिक एतबार से नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कब्जे में वो चीज़ नहीं आ रही है, वो ब्रोकर के पास ही है। फिर नाम के लिए जो है आपको एक पोजीशन बता दिया जा रहा है
तो वहां पर उलमा ये कहते हैं कि MIS में आपको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये बात आपको उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गई है। और एक चीज़ इसको और उलमा इसलिए भी जो है अलाउ नहीं करते क्योंकि MIS में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में है 10,000 रुपये, लेकिन जो ना बहुत सारे ब्रोकर्स आपको 10,000 के बदले में 10 यानी 5 टाइम्स हायर अमाउंट आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी आपके पास है 10,000, लेकिन आप जो है अकाउंट का जो ट्रेडिंग जो आप बाय करेंगे शेयर्स, वो आपको 50,000 तक के ऑप्शन दे देंगे। यानी आपके पास पैसे है ही नहीं, वो सिर्फ आप जो है एक मार्जिन वो देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो लोग को ब्रोकरेज ज़्यादा मिलता है। तो उलमा का ये कहना है इन जनरल कि MIS पर जो मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग होती है, ये ट्रेडिंग बिल्कुल भी दुरुस्त इस्लामिक एतबार से नहीं है दोस्तों। तो आप हमेशा याद रखिए इंट्राडे में MIS जो ट्रेडिंग होती है वो बिल्कुल हम जो है इंट्राडे में वो ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में तमाम उलमा का इस बात पे इत्तेफाक है कि ये हम चीज़ को नहीं कर सकते। तो अब आइए दूसरी जो चीज़ है उसको हम कहते हैं CNC और इसको हम कहते हैं डिलीवरी बेस। ओके, तो इसमें उलमा का क्या कहना है, इसमें उलमा क्या कहते हैं। तो इंट्राडे में अगर आप डिलीवरी बेस कर रहे हैं तो उलमा का उसमें क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उनका जो है वर्डिक्ट है, नजरिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। देखिए, जब भी हम शेयर डिलीवरी में लेते हैं, बात यहां पर याद रख लीजिए, जब भी हमने डिलीवरी में शेयर लिया, इसका मतलब अगर मैंने 100 शेयर्स खरीदे किसी भी कंपनी के इंटू 100 रुपीज में मैंने खरीदे, तो मेरे पास जो टोटल जो मेरा अमाउंट वहां पर जाएगा वो रहेगा 10,000 रुपीज। जो अमाउंट है ये अमाउंट मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने 100 शेयर्स 100 रुपीज में खरीदे तो कितना अमाउंट मुझे देना होगा, 10,000 रुपीज मेरे अकाउंट से चले जाएंगे और 100 शेयर्स आपके पोजीशन में आ जाएंगे। तो अब यहां पर उलमा का क्या ये चीज हम कर सकते हैं या नहीं, तो इसमें दो ओपिनियंस है। मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताऊंगा ये ओपिनियंस की वजह भी क्या है, वो चीज को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। वो ये है कि दोस्तों अब यहां पर जो इंडियन हमारा मार्केट है वो एक्चुअल में क्या होता है, एक हमारे उलमा ये कहते हैं कि भाई इंट्राडे जो डिलीवरी आप कर रहे हैं, डिलीवरी यानी आपके कब्जे में आ चुके हैं, वो यानी आपके पोजीशन में आ चुके हैं, तो एक जो है एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, दे विल से परमिसिबल। और एक उलमा का इसमें इख्तिलाफ है और एक ग्रुप ऑफ उलमा कहते हैं दिस इज इम्परमिसिबल, यानी इट इज नॉट परमिसिबल। अब क्वेश्चन यहां पर क्या है, सर एक चीज है फिर इसमें बाज उलमा ने परमिसिबल कहा, बाज ने क्यों नहीं कहा, उसका क्या वजह है। तो मैं इसको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कम समझ में आएगा। इंशाल्लाह आखिर में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपको, मेरा जो मौक़िफ़ है वो भी मैं आपको आपके सामने रखूंगा। तो देखिए, जो उलमा इसको इम्परमिसिबल कहते हैं वो क्यों कहते हैं, उसका रीजन यहां पर यह है दोस्तों, उनके पास भी एक लॉजिक है। वो ये है कि जो लोग इसको, जो उलमा हमारे इम्परमिसिबल कहते हैं, उसकी क्या वजूहात है। सबसे पहली बात याद रखिए, इस्लामिक एतबार से कोई भी चीज़ को अगर आपको बेचना हो तो आपको उस चीज़ पर कब्जा होना, यानी वो आपके मिल्कियत में आना ज़रूरी है। ऐसी कोई चीज़ आप नहीं बेच सकते जो आपकी मिल्कियत में ना हो। तो उलमा ये कहते हैं, स्कॉलर्स हमारे ये कहते हैं कि देखो, इंडिया में जो डिलीवरी हम शेयर्स खरीदते हैं, आपने शेयर खरीदा टी दिन यानी जो आपने ट्रेड लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेड लिया आपने मंडे को, ठीक है, तो ये जो ट्रेड आपने लिया मंडे के दिन, लेकिन ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में कब हिट करेंगे। डीमैट वो जगह है जहां पर हमारे शेयर्स फिजिकल तो हमें नहीं मिलते हैं, ये पूरा डिजिटली होता है। तो टी मंडे के दिन आपने लिया है तो आपके शेयर्स आपको हिट करेंगे T+2 यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट में आएंगे दोस्तों, वेडनेसडे के दिन आपके डीमैट में आ जाएंगे। तो ये है हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट का T+2 डिलीवरी, और जो है उसको क्या कहते हैं हम, सेटलमेंट, T+2 सेटलमेंट डे होता है। तो अब ये उलमा हमारी ये कहते हैं कि देखो भाई, क्योंकि हमने तो शेयर खरीदा है लेकिन यहाँ पर वो हमारे डीमैट में हिट नहीं हुए हैं, इस वजह से हमको शेयर पर मुकम्मल तरीके पर से कब्जा नहीं आया है, मुकम्मल तरीके से जो है हम उसको हमारी मिल्कियत में नहीं आया है।
इस वजह से इंट्राडे चाहे वो डिलीवरी पर भी हो तो हमारे बाज़ उलमा ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट परमिसिबल। आपको उम्मीद है दोस्तों समझ में आया कि भाई डिलीवरी तो हमने लिया है तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम यह है कि उलमा ये कहते हैं कि T+2 जो हमारा सेटलमेंट डेट होता है तो वो सेटलमेंट डेट होने की वजह से, उसके एतबार की वजह से यहाँ पर जो है हमारे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमारे वो मिल्कियत में ना हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आया। जो उलमा ये कहते हैं कि वो इम्परमिसिबल है, उनका भी वैलिड रीजन है, उनका भी वैलिड लॉजिक है और रीजन है, तो उन्होंने इस तरह से दिया है। तो अब देखेंगे दोस्तों, बास हमारे उलमा वो है जो इसको परमिसिबल कहते हैं। परमिसिबल यानी आप कर सकते हैं, परमिसिबल कहते हैं। तो अब यहाँ पर भी देखिए परमिसिबल का माना ये नहीं कि वो 100% आप कर सकते हैं, उसमें भी जो है बाज़ उलमा के जो ना थोड़ा सा शुबा होता है उस चीज़ में, लेकिन उलमा ने इस बारे में ये चीज़ को समझाने की कोशिश की है। अब जो उलमा परमिसिबल कहते हैं उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो नज़रिया है वो क्या है, वो समझने की हम कोशिश करेंगे। वो ये कहते हैं बॉस कि देखिए आप एक पर्सन हैं, आपने 10,000 रुपये दिए और आपने 100 शेयर्स का जो है आपने बाय किया, है ना। तो देखिए वो ये कहते हैं कि भाई जैसे आपने 100 शेयर्स बाय किया, आपके पोजीशन में आते हैं शेयर्स, हाँ बिल्कुल आते हैं। आपको एक अपडेट आ जाता है कि भाई नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाता है कि भाई 100 शेयर्स ऑफ सो एंड सो हैज़ बीन ऑर्डर्ड एंड हैज़ बीन बुक्ड बोल के आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसा आपको ये कंफर्मेशन आएगा, जैसा आपको ये कंफर्मेशन आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शेयर आपकी मिल्कियत में आ चुका है। हाँ, इसका प्रोसेसिंग होने में वो 3+T+2 डेज का वो टाइम लेगा। वो कहते हैं कि भाई T+2 डेज वो आपके प्रोसेसिंग होने के लिए, पूरा मुकम्मल प्रोसेस होने के बाद डीमैट में आने के लिए T+2 डेज होता है। तो इसी वजह से तो बाज़ उलमा ये कहते हैं कि देखिए जैसे हमने डिलीवरी पर फुल कैश अमाउंट से हमने ख़रीदा, तो इसका मतलब ये है कि हमने ऑर्डर लगाया और हमारे पास बुक हो गया, वो पोजीशन में आएगा और इमीडिएटली देखिए उसी दिन इवनिंग में वो पोजीशन से जो चेंज होकर आपके होल्डिंग में आ जाएगा। यानी टेक्निकली वो ये बता रहा है कि भाई आपके पास ये शेयर्स है लेकिन अभी प्रोसेसिंग के अंदर में है, यानी आपके अकाउंट में आ चुके हैं लेकिन स्टिल दे आर इन द प्रोसेसिंग। तो बाज़ उलमा ये कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि क्योंकि आपने पैसा पे किया, अकाउंट आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट भी हो गया, फिर उसको प्रोसेस करने के बाद आप राइट अवे उसको बेच सकते हैं। तो बाज़ उलमा जो ये कहते हैं कि हाँ ये परमिसिबल है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यहाँ पर T+2 का जो है वो तो फाइनल कंफर्मेशन है, लेकिन उससे पहले भी हम बेच सकते हैं। तो ये दो उलमा का मौक़िफ़ है, ये इसमें इख्तलाफ है दोस्तों। देखिए इस्लाम में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो है उलमा को देखना पड़ता है कि वक्त और उसका टाइम के हिसाब से भी जो है फतवे देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज़ को हम डायरेक्ट फतवा, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ये कॉन्सेप्ट सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, राइट। तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की तरह उस तरह की जो डिजिटल ट्रेडिंग है, डिजिटल चीज़ नहीं थी। तो अब इसमें उलमा क़यास करते हैं, जो अहादीस और जो कुरान की आयतें हैं, जो अहादीस है, उन तमाम को जमा कर वो एक किस्म का क़यास करते हैं, यानी एक किस्म का जो है कंपैरिजन करके जो है उलमा बताते हैं। तो यहाँ पर याद रख लीजिए कि बाज़ उलमा ने कहा कि दुरुस्त है, कर सकते हैं डिलीवरी पर, और बाज़ उलमा ने कहा हाँ हम नहीं कर सकते, क्योंकि T+2 के बाद ही आप बेच सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपको मुकम्मल कब्जा मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपको दो साइड भी आपको है। एक आलिम कहते हैं कि कर सकते हैं बिल्कुल डिलीवरी पर, ठीक है, एक आलिम कहते हैं कर सकते हैं, एक आलिम कहते हैं नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक सिंपल सा जो है सजेशन यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। याद रखिए कि जब भी कोई चीज़ में इख्तलाफ हो तो इस्लामिक एतबार से बेटर ये चीज़ होती है कि उसको अगर आप छोड़ दें तो बेटर है। ये एक्चुअली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में यही हमें जो है हर एक हिसाब से बताया जाता है कि जिसमें इख्तलाफ हो उस चीज़ को छोड़ देंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर कोई कर भी रहा है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे भाई आप गुनहगार है, क्योंकि भाई आलिमों ने उसको दिया है, स्कॉलर्स ने बताया कि भाई ये कर सकते हैं। तो
एक आलिम ने जब कह दिया, और याद रखिए जो भी मुफ्ती और आलिम होते हैं वो अपनी ज़ात या अपने पर्सनल के लिए कोई फतवा नहीं देते, वो जो है ना सिर्फ जो है दीन के हिसाब से वो देते हैं, उनके हिसाब से, उनके नज़रियात के हिसाब से। अगर वो गलत भी हो फिर भी उनको जो है एक नेकी मिलेगी। याद रखिए बात, जो मुफ्ती जब फतवा देते हैं अगर उनका फतवा सही हो तो 2 नेकी मिलेंगी, अगर उसमें कुछ गलती हो क्योंकि ज़ाती तौर पे नहीं कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलती भी हो तो फिर भी उनको नेकी मिलती है, क्योंकि वो दीन के लिए ही वो जो है उस मसले को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद है समझ में आ गया कि इंट्राडे ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि बाज़ उलमा कहते हैं हलाल है, बाज़ उलमा कहते हैं हलाल नहीं है। T+2 के बाद ही आपको करना होगा। तो अब मैं आपको एक पर्सनल सजेशन मेरे तरफ से, देखिए मैं मुफ्ती आलिम नहीं हूं, मैं एक ओपिनियन एज ए मुस्लिम आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग माय ओपिनियन। तो यहां पर मेरा ओपिनियन ये है दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैंने ज़्यादातर देखा है हमारे फ्रेंड्स को, वो इंट्राडे की तरफ क्यों जो है ज़्यादा माइल होते हैं मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे दोस्त हमारे ये समझते हैं कि इंट्राडे ज़बरदस्त फटाफट पैसा कमा के हम निकल जा सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए जो है ऐसे जो है वहाँ बह रहे हैं, हम लेके निकल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, 90% of the intraday traders are losers. They actually lose money. Only 10% of the traders are actually making money. यानी इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल आसान चीज़ नहीं है दोस्तों। अब ये मत समझिए कि भाई शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा मैं फटाफट खरीद लूंगा, फटाफट बेच दूंगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है दोस्तों। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा अपने मुस्लिम ब्रदर्स के लिए कि अगर कोई शेयर में आपको अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसका प्रॉफिट बढ़ा है, तो हाँ, क्योंकि बाज़ उलमा ने कहा कि भाई आप ले सकते हैं तो उसको इमीडिएटली जो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये रहेगा कि भाई आप थोड़ा सब्र कीजिए। कोई भी आप शेयर को उस तरह खरीद दीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस करके खरीद दीजिए, उसके बाद आप टेक्निकल देखकर किस टाइम पर खरीदना आप रखिए। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, अगर कोई आप राइट शेयर को जो है राइट टाइम तक रखेंगे तो बाद शेयर्स तो आपके डबल भी होंगे, ट्रिपल भी होंगे। कई बार मेरा पर्सनली ऐसा हुआ है कि मैंने एक शेयर को खरीदा, समझिए 300 रुपये में खरीदा, 350 आ रहा था, 4-5 दिन के बाद मैंने कहा भाई बस से मैंने बेच दिया। अब वो देखने के बाद जब मैंने बेचने के बाद वो जब बढ़ता गया फिर 600 पे आ गया, बोला अरे बहुत बड़ी गलती करा था मैं, फिर खरीदा मैंने, फिर 600 से 700 800 हुआ, 900 में बोला भाई चलो बेच देंगे, फिर 900 बेच दिए, फिर वो ऊपर गया 1000 1200 1500 तक पहुंचा था दोस्तों। देखिए अगर मैं अपने सिंपल प्रोसेस को, यानी हमारे जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है या स्विंग स्ट्रैटेजी है, अगर मैं उसको जहन में रखते हुए उस शेयर को अगर मैं रखता तो ऑलमोस्ट जो है ना 300 रुपए के शेयर को मैं 1500 रुपए में बेचता तो कितना मुझे प्रॉफिट होता था। तो यहाँ पर इंट्राडे जो है एक किस्म का उसको बोलते हैं ना, इसमें एक काइंड ऑफ एडिक्शन होता है दोस्तों। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, आपको एक एड्रेनलिन हिट मिलेगा, यानी जैसा वो देखते हैं आपको जो ना एकदम जज्बा आता जाएगा, अरे प्राइस बढ़ रहे कम हो रहे। तो यहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन के लिए जिसका जॉब है, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग हमारे लिए नहीं है। इसके लिए आपको स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा, स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज पढ़नी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा जो है इसमें आपको क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी और बैक टेस्टिंग करने के बाद किस शेयर पे करना है, किस पर नहीं करना, ये तमाम चीज़ों को देखकर उसके हिसाब से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना होगा। तो दोस्तों मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि बेटर रहेगा अगर आप नए हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नॉलेज इस सब्जेक्ट का नहीं है, तो प्लीज़ आप इंट्राडे में मत जाइए, आपका नुकसान होगा। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जिनको हज़ारों से लेकर लाखों रुपए का नुकसान हुआ, लाखों रुपए का नुकसान दोस्तों। तो हमेशा याद रखिए इंट्राडे इज़ वेरी रिस्की, एक्सट्रीमली रिस्की। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसमें मत पड़िए। कोशिश आप ये कीजिए कि आप स्विंग ट्रेडिंग एटलीस्ट कुछ वीक्स के लिए, जो भी आप अच्छे शेयर को पकड़ रहे हैं उसको वीक्स के लिए या मंथ्स के लिए, या बेहतर ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, ताकि आपको जो है इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको प्रॉफिट हो सके। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दीजिए, अपने कमेंट्स में लिखिए, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मैं आपको आंसर कर सकूं। तो ये था दोस्तों हमारा इस वीडियो का टॉपिक, इंट्राडे हलाल है या हराम है। इन कंक्लूजन वो ये है कि बाज़ उलमा कहते हैं हराम है, नहीं कर सकते, बाज़ उलमा कहते हैं डिलीवरी बेस पर हम कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। और एक बात याद रखिए, MIS बेसिस पे कर ही नहीं सकते क्योंकि उसमें आपको कब्जा मिलता ही नहीं। तो
तो MIS बेसिस तो छोड़ दीजिए, डिलीवरी में बाजोल्मा कहते हैं, परमिसिबल बास कहते हैं, नॉट परमिसिबल। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट लेकर आप बेच के निकल सकते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल आपको सजेशन है कि मेरा एक्सपीरियंस जो मार्केट में है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज द विनर्स। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।